Good evening friends, this is Satyam Misra and I welcome to all of you on your own YouTube channel Effective Education Point. Friends, today I am going to explain you the next chapter of class 12th English, book name Vistas and chapter name The Enemy, and the writer of this chapter is Paul S. Buck. So this writer has written this story. Here I am going to tell you everything, explanation, theme and the message of the chapter. But before starting, I would like to tell you a story of रामायण. इस कहानी को बताने से पहले हम आपको एक रामायण का कॉन्सेप्ट बता देते हैं, जिससे ये स्टोरी समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा. अगर आपको याद हो तो रामायण सीरियल में आपने जब ये देखा होगा कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता है, मेघनाथ जब लक्ष्मण पर शक्ति बाण का संधान करता है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में सारे लोग मिलकर ये प्लान करते हैं कि किस तरह से लक्ष्मण को दोबारा कॉन्शियस किया जाए, क्योंकि वो उस समय अनकॉन्शियस हो गए थे. तो उस समय तक विभीषण जी जो हैं वो यहाँ इस पार्टी में आ गए थे, राम जी के साथ आ गए थे. तो उन्होंने ये कहा कि एक उपाय तो है मगर वो इतना टफ है कि पॉसिबल ही नहीं है. तो हनुमान जी ने कहा कि आप उपाय तो बताइए, पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है, ये डिसीजन लेना तो हमारा काम है. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कोई ऐसा वीर व्यक्ति है, ऐसा कोई ब्रेव पर्सन है जो ये डिसीजन ले सकता है और ऐसे सिचुएशन में लंका जाने का खतरा उठा सकता है, तो वहां एक सुसेन वैद्य है. अगर वो आ जाए तो वो ये बता देंगे कि इनको कॉन्शियस कैसे किया जाए. तो हनुमान जी ने कहा कि देरी की कोई जरूरत नहीं है, और वो तुरंत ही लंका के लिए चल दिए. और जब वो लंका गए तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि कुछ ऐसा आयुर्वेद का काम करने वाला एक व्यक्ति वहां बैठा था. उन्होंने उसी से पूछा कि क्या आप ही सुसेन हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ हम ही हैं. फिर उन्होंने महल समेत उनको उठा लिया, जिस घर में वो रह रहे थे उसके साथ ही उनको उठा लिया. और क्यों उठा लिया? कि भाई अब आपको, आप चलेंगे नहीं चलेंगे ये सब आप डिसीजन करने में टाइम लगाएंगे और हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए वो उनको उनके घर के समेत उठा लेते हैं और कहते हैं कि अब आपको वहां ले चल रहे हैं जहां आपकी जरूरत है. रास्ते में वो पूछते हैं कि भाई हमें कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, कोई रीजन तो बताइए. वो कहते हैं कि आपका कुछ पुण्य जन्म का जो है फल आ गया है, इसलिए आपको साक्षात भगवान का दर्शन करवाने ले जा रहे हैं. फिर वो उनको वहां ले जाते हैं और सुसेन वैद्य से सारे लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप क्या करिए, लक्ष्मण जी जो कि अनकॉन्शियस है, इनको कॉन्शियस करने का कोई तरीका बताइए. तो उन्होंने कहा कि दुश्मन पक्ष को कोई बात बताना पॉसिबल नहीं है. मैं महाराज लंकेश का चिकित्सक हूं, डॉक्टर हूं, वैद्य हूं, और मैं उनके दुश्मन को कुछ नहीं बता सकता. तो लोगों ने बताया कि डॉक्टर का जो जिम्मेदारी है, डॉक्टर का जो फर्ज है, वो किसी को दुश्मन नहीं मानते. वो उनके लिए दुश्मन हो या दोस्त हो, इनमी हो या फ्रेंड हो, सब उनके लिए केवल पेशेंट हैं, और पेशेंट का ट्रीटमेंट करना ही डॉक्टर का सबसे बड़ा फर्ज है. तो इस तरह से उनको कन्विंस किया जाता है, समझाया जाता है, जिसको पहले विभीषण जी समझाते हैं, जामवंत समझाते हैं, दूसरे कई सारे लोग समझाते हैं. तो बहुत लोगों की काउंसलिंग के बाद, बहुत लोगों के सुनने समझने के बाद वो जो सुसेन है वो ये डिसीजन लेते हैं कि ठीक है मैं इनका उपचार करूंगा. और वो उनको थैंक यू कहते हैं विभीषण जी को कि आपने मुझे मेरे रियल फर्ज से अवेयर कराया. एक डॉक्टर का क्या रोल है, एक डॉक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आपने मुझे बताया, जिससे मैं खुद अपनी भूली हुई जो मेरी जो प्रतिज्ञा है, मेरा जो दृढ़ कर्तव्य है, वो मुझे क्लियर हो गया कि मेरी ड्यूटी क्या है. मगर एक बात उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, अगर मैं बता भी दूं कि कैसे ठीक होंगे, तो हिमालय के समीप जाके ऐसे सिचुएशन में सेम नाइट में संजीवनी बूटी ले आ पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, और ये तो संभव ही नहीं है.
तो वो फिर कहते हैं कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि अभी मैं हूं और ये पॉसिबल है। तो इसके बाद वो जाते हैं, वो संजीवनी ले आते हैं और सुसेन वैद्य जो हैं वो लक्ष्मण जी का ट्रीटमेंट करते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो सारी स्टोरी का जो यहाँ कनेक्टिविटी है वो ये है कि यहाँ जो डॉक्टर सुसेन थे वो लोगों के कन्विंस करने के बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, ये जानकर कि ये मेरी मोरल ड्यूटी है। मगर यहाँ जो डॉक्टर हैं, जो जापान के डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर सदाओ होकी, जब उनको एक पेशेंट मिलता है जो कि उनका एनिमी है और जो अमेरिका का सोल्जर है, अमेरिका का कोई सोल्जर जो चोटिल हालत में, हर्टेड सिचुएशन में सी के बीच पर आया हुआ था, और सडनली ये जो डॉक्टर सदाओ होकी हैं और इनकी जो वाइफ हना है, ये लोग उनको वहां कॉर्नर पर देखते हैं और फिर वहां जाकर चेक करने पर, वहां जाकर ऑब्जर्व करने पर इनको ये रियलाइज हो जाता है कि ये पेशेंट तो है मगर ये एनिमी पेशेंट है, ये दुश्मन के पक्ष का है। तो वहां डॉक्टर सदाओ के लिए कोई जामवंत नहीं है, कोई हनुमान जी नहीं है, कोई विभीषण नहीं है जो उनको कन्विंस करें, जो उनको ये समझाएं कि नहीं ये आपकी ड्यूटी है, आप डॉक्टर हैं, आपको ट्रीटमेंट करना ही चाहिए। यहाँ ये सारा का सारा डिसीजन डॉक्टर सदाओ खुद ही करते हैं बिना किसी को कन्विंस किए, अपने सेल्फ अवेयरनेस से, अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस से, अपनी क्यूरियोसिटी से, अपनी समझ से, अपनी जानकारी से, अपनी मोरल ड्यूटी समझकर डॉक्टर सदाव उस पेशेंट को, जो अमेरिकन पेशेंट है, उसे अपने घर ले आते हैं अपने सर्वेंट और अपनी वाइफ के सपोर्ट से, और फिर वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और वो ट्रीटमेंट करने के बाद जब ठीक हो जाता है तो वो उसको सारी इंफॉर्मेशन जनरल को देने के बाद, सेम नाइट में ठीक होने के बाद, रेगुलर ट्रीटमेंट के बाद, रेगुलर एनालिसिस के बाद, वो उसको वहां से जाने का सजेशन भी देते हैं ताकि वो उसको सेफ तरीके से भेज सके। तो इस स्टोरी और रामायण की स्टोरी में केवल इतना ही डिफरेंस है कि रामायण में डॉक्टर सुसेन ने जो ट्रीटमेंट लक्ष्मण का किया वो लोगों के मैसेज को समझकर कन्विंस होकर किया, और यहाँ इस डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट उस अमेरिकन पेशेंट का किया वो सेल्फ रियलाइजेशन से किया, सेल्फ कॉन्शियसनेस से किया और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से, अपनी समझ से। तो अब मैं बताने जा रहा हूं इस स्टोरी का मोरल मैसेज, और ये मोरल मैसेज ये है कि ह्यूमनिज्म ट्रांसेंड्स ऑल मैन मेड प्रेजुडिसेस एंड बैरियर्स। मीन्स जो ह्यूमनिज्म क्वालिटी है, जो ह्यूमैनिटी है, वो व्यक्ति के अंदर से जो ये मैन और इनमीज के बीच का जो प्रेजुडिसेस है, जो बायसनेस है, जो बैरियर्स है, उसको बाहर कर देती है। मतलब एक व्यक्ति, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अगर अच्छा बिहेव करे और ह्यूमनिज्म के बेसिस पर बिहेव करे तो वहां किसी भी तरह की फ्रेंडशिप या एनिमिटी का कोई प्रेजुडिसेस नहीं होता है। ये इसका मोरल मैसेज है। और इस स्टोरी में आप ये देखेंगे, जैसा मैंने बताया कि द स्टोरी इज अ पोर्ट्रायल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन्स हार्ट एंड माइंड। इस स्टोरी में आप देखेंगे कि जो डॉक्टर सदाव हैं उनका जो हार्ट है वो कुछ और कह रहा है, माइंड कुछ और कह रहा है। तो हार्ट और माइंड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट में उनका जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है वो विटल रोल प्ले करता है, और फिर फाइनली वो अपने माइंड की, अपने हार्ट की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर कर पाते हैं, और फिर क्या सही ट्रीटमेंट है वो उस पेशेंट को देते हैं। तो इसमें मेनली डॉक्टर सदाव होकी हैं, एक हना नाम की कैरेक्टर है जो बाद में इनकी वाइफ होती है, जिसको ये अमेरिका में मिले हुए थे अपने प्रोफेसर के घर, और एक टॉम नाम का वो पेशेंट है जिसका इन्होंने ट्रीटमेंट किया था। जनरल टैकिमा है जिसको इन्होंने उस ट्रीटमेंट के बारे में बाद में इन्फॉर्म किया। यूमी वो उनकी सर्वेंट है जिसने उस सारे प्रोसीजर में, सारे हेल्प मतलब हर तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान जो सपोर्ट है, उस यूमी ने इनके बच्चों की केयरिंग का और उसके अलावा बीच बीच में रिक्वायर्ड चीजों का इसने सपोर्ट किया।
और डोमेस्टिक सर्वेंट जो दूसरे इनके घर के नैनीज और सर्वेंट थे वो इनके 2 बच्चों की देखभाल कर रहे थे। इतने सारे कैरेक्टर हैं जो इस स्टोरी में अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। इस स्टोरी का जो थीम है, इन दिस चैप्टर द ऑथर स्ट्रेसेस ऑन द फैक्ट दैट ह्यूमैनिटी रिक्वायर्स वन टू ओवरकम प्रेजुडिसेस एंड हैट्रेड। मीन्स किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो प्रेजुडिसेस है, जो बायसनेस है, और उसके अलावा जो उसका हैट्रेड है, जो डिसडेन है, जो हेट है, ये सब बाहर लाने में ह्यूमैनिटी बहुत सपोर्ट करती है। यानी अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम में ह्यूमैनिटी है, तो हम किसी व्यक्ति के साथ जो शत्रुता है, उसके साथ जो हैट्रेडनेस है, जो प्रेजुडिसेस है, जो बायसनेस है, उससे बाहर आ सकते हैं। और स्पेशली अगेंस्ट वंस एनिमीज, खास करके किसी व्यक्ति के दुश्मन के साथ भी अगर हम में ह्यूमैनिज्म है तो हम उसके साथ कोई पूर्वाग्रह, कोई प्रेजुडिसेस नहीं रखते हैं। थ्रू दिस चैप्टर, और इस चैप्टर के थ्रू द ऑथर कन्वे द मैसेज, यही मैसेज देता है कि ह्यूमैनिज्म जो मानवतावाद है ट्रांसेंड, विकसित करता है, परिवर्तित करता है ऑल मैन मेड प्रेजुडिसेस एंड बैरियर। आदमी के द्वारा बनाए गए जो पूर्वाग्रह है, जो बायसनेस है, जो हैट्रेडनेस है, इन सारे बैरियर्स को ये दूर करता है। तो इस स्टोरी का कंप्लीट मैसेज यही है, थीम यही है, जिसमें एक डॉक्टर अपने इनमी पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है बिना ये सोचे कि उसको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओवरऑल वो अपने मोरल ड्यूटी को परफॉर्म करता है और उस बेसिस पर एक डेंजर जोन में पड़े पेशेंट को लाइफ देने का काम करता है। तो ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जिसको मैंने एक अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि द थिंग इज वेरी क्लियर टू यू, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट is giving you a very important message। ये स्टोरी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है, जिसको मैंने इजीएस्ट शब्दों में आपको एक्सप्लेन किया है। और अगर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।